वेदाहमितं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमिति नान्यः पंथा विदिते अनाय। मॉरिशस के पवित्र आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, हम सभी वैदिक संस्कृति से जुड़े हैं और श्रावण मास का ये पावन कार्यक्रम अपने इस छोटे से भारत देश मॉरिशस देश में चल रहा है। हमें वेद की चर्चा करनी है, वेद पर विचार विमर्श करना है और इसीलिए इसको श्रवण मास कहते हैं, श्रावण मास कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रवण का कार्य ज्यादा से ज्यादा होना है। परमेश्वर की पावन वाणी वेद को हम ज्यादा से ज्यादा सुने, समझें, उसको जीवन में उतारें। जो वेद के आधार पर चलता है वो ऋषि होता है। जो वेद को नहीं समझ सकता, वेद के आधार पर चलता नहीं है, वेद को जीवन में उतारता नहीं है, पवित्र सज्जनों, वो कभी भी ऋषि नहीं बन सकता। तो ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि किसे कहते हैं, इसके कुछ लक्षण बताए गए। प्रत्यर्धि यज्ञानाम अश्वहयो रथानाम ऋषि ही सयो मनुर्हितः विप्रस्य यावयत सखः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 26वें सूक्त का और 5वां मंत्र है। अब हम एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। पहली क्वालिटी ऋषि में क्या होनी चाहिए? पहली बात है यज्ञानाम प्रत्यर्धी, जो यज्ञों का प्रतिपादक है। ये यज्ञ क्या होता है? यज्ञ के अनेक अर्थ हैं। अगर आप धातु से अर्थ निकालें व्याकरण से, तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों कार्यों का जो प्रतिपादन करता है उसे यज्ञ कहते हैं। हम प्रायः ये जो अग्निहोत्र करते हैं इसको यज्ञ कहते हैं। ये भी यज्ञ है, यज्ञ का छोटा रूप। लेकिन यज्ञ एक बहुत विस्तार प्राप्त अर्थ है अपने आप में। आप चैरिटी के काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, ये सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, अपने से बड़ों को सोसाइटी में स्थापित करते हैं, उनके प्रति आपकी विनम्रता, रिगार्ड्स, कृतज्ञता का भाव है, पवित्र सज्जनों, वो यज्ञ का एक भाग है। संगतिकरण का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन। जो आपके बराबर वाले हैं, आपके साथी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, सेम प्रोफेशन में जो काम करते हैं, उनके प्रति जब आप एक मित्रता का भाव रखते हैं, उनके प्रति एक आत्मीयता का भाव रखते हैं, तो वो यज्ञ का दूसरा भाव, दूसरा एक स्टेप आप कह सकते हैं। और जो आपसे छोटे हैं, जिनकी योग्यता कम है, जो संसार के उस सम्रांगण में उतर रहे हैं जिनमें आप पहले उतर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी जो है, ये जो आने वाली पीढ़ी है, इनको आशीर्वाद देना, इनका सहयोग करना, इन पे जो दिक्कत है उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर करना, इनका विभिन्न वस्तुओं से, व्यवस्थाओं से सहयोग करना, ये सब दान कहलाता है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान। ऋषि उसको कहते हैं जो इन तीनों कार्यों का समाज में इंप्लीमेंटेशन करता है, समाज में उतारता है इन तीनों चीजों। तो आप कहेंगे कि ये जो यज्ञ हम करते हैं वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए, आर्य विचारधारा से जुड़े हुए, ये क्या है? आर्य सज्जनों, ये जो है ये इसी का ही समन्वित रूप है। तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है समन्वित रूप? देखिए, आपने यज्ञ कुंड सजाया, समिधाएं लेकर आया, घी लेकर आया, विद्वानों को आपने बैठाया और उसके बाद आपने आहुति दी। वो आहुति देवताओं को दिया। ये जो देवताओं को देना है, यही तो देव पूजा है। आपने सूर्याय स्वाहा कहा, आपने सोमाय स्वाहा कहा, आपने पृथिव्यै स्वाहा कहा, आपने चंद्रमा से स्वाहा कहा। जिस भी
जड़ या चेतन देव को आप वहां पर याद करते हैं, पूरे भाव से आहुति देते हैं, आर्य सज्जनों, पवित्र माताओं, वो वस्तुतः वहां देव पूजा हो जाती है। यदि आप वहां पर आए हुए विद्वानों की व्यवस्था करते हैं, वो भी देव पूजा ही है। यथोचित विद्वानों को अपने यज्ञ में बुलाया जाता है। और संगतिकरण, आपने समिधा जंगल से लेकर आए, आपने घी गौपालक से लेकर आए, किसी गौशाला से लेकर आए, किसी अच्छी दुकान से लेकर आए, आपने हवन सामग्री दुकानों से बुलवाई, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, उसमें सुगंधित पदार्थ डाले, उसमें रोगनाशक वस्तुएं डाली और उसमें पुष्टिवर्धक वस्तुएं डाली। ये 4 प्रकार के आइटम्स आपने डाले, ये सब एक ढंग से आपने संगतिकरण कर दिया। और जो विद्वान आए हैं, जो आचार्य आए हैं, जो आपके यहाँ पुरोहित आए हैं, उनको आपने दक्षिणा दी, उनको वस्त्र दिए, उनकी व्यवस्था की, उनको आने जाने का आपने सुविधा दिया, ये सब दान है। तो यज्ञ का जो प्रतिपादक है, यज्ञों को दुनिया में बताता है, दुनिया वालों उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि का पहला लक्षण है कि वो यज्ञ का प्रतिपादक हो। आप आचार्य दयानंद, महर्षि दयानंद जी महाराज को देख लीजिए। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले जब महर्षि दयानंद जी महाराज 1824-25 में इस दुनिया में आए, तब यज्ञों का ऐसा स्वरूप नहीं था जैसा आज महर्षि दयानंद के कारण स्थापित हो। लोग नाना प्रकार के अंधविश्वासों, मूर्खताओं में उलझे हुए थे। यज्ञ के नाम पर उल्टे सीधे कार्य हो रहे थे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने पूरे व्यवस्थित रूप से हमें पंच महायज्ञों की व्यवस्था दी। आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं, आप देव यज्ञ करते हैं, आप बलि वैश्व देव यज्ञ करते हैं, आप अतिथि यज्ञ करते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं। ये जो पूरे 5 यज्ञ हैं, ये पूरे के पूरे आचार्य देव दयानंद की देन। तो ऋषि वो होता है दुनिया वालों जो दुनिया में यज्ञ का प्रतिपादक होता है। तो पहली बात हो गई प्रत्यर्थी यज्ञानाम, दूसरा है रथानाम अश्वहयाः, जो जीवन के रथों का, शुभ कर्मों का प्राण है, प्रेरणा देता है। समाज में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनका पतन हो रहा है, जिनको कोई राह दिखाने वाला नहीं। आपके मॉरिशस में भी आप देख लीजिए, और भारत सही सारी दुनिया के पूरे देशों में आप देख लीजिए, नई पीढ़ी है, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसका वाग व्यवहार कितना बिगड़ गया। नॉनवेज की पत्नी कितनी चीजें, और धूम्रपान जैसे स्मोकिंग है, कितनी चीजें एक बैकडोर एंट्री से आपकी संतानों में आ गई। आचार्य दयानंद के सामने भी ये स्थिति थी। अगली पीढ़ी बिगड़ रही थी। महर्षि दयानंद ने उसके ऊपर पूरा आंदोलन चालू किया और सैकड़ों नवयुवक युवतियों का जीवन बचाया। अमीचंद का नाम आपने सुना होगा। अमीचंद शराब पीते थे, तहसीलदार थे, उल्टे सीधे काम करते थे, अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन उनके अनुचित कार्यों को, उनके खाने पीनों को और चरित्र के गिरते हुए भाव को देखकर उनकी जो धर्मपत्नी थी वो अपने मायके चली गई। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनका भजन सुना। प्रायः जब कोई विद्वान उपदेश देते हैं तो उसके पहले किसी न किसी भजनोपदेशक को भजन के लिए कहा जाता है। भजन उपदेशक भजन गा देते हैं और उसके बाद वो विद्वान अपना उपदेश रखते हैं। अमीचंद जो हैं, उन्होंने जब वो पूरा की पूरा भजन गाया तो वो बड़ी मीठी आवाज थी। तो जैसे ही उन्होंने वो प्रवचन भजन सुना तो महर्षि दयानंद का, आहा बड़ा अच्छा गाते हो अमीचंद। पूरा महर्षि दयानंद का प्रवचन भी हो गया, सब लोग चले गए। बाद में लोगों ने कहा कि ऋषिवर, जिस व्यक्ति की आप बड़ाई कर रहे थे, ये तो बड़ा पतित व्यक्ति है, इसकी पत्नी तक दुखी होकर चली गई, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसका खाना पीना ठीक नहीं है, इसका जीवन अनुचित है। ऋषि दयानंद अगले दिन फिर उन्होंने जब भजन गाया तो ऋषि दयानंद ने केवल एक वाक्य बोला हुआ, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। ये बात जैसे ही अमीचंद ने सुनी, कैसी विचित्र बात है, उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अगले दिन से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया और अल्कोहल छोड़ दिया और गलत जगह जाना छोड़ दिया। चरित्र भी उसका अच्छा हो गया। अपनी पत्नी को, उनको पूरे विनम्रता से ले आया कि देवी अब मेरा ये गलत कार्य सब छोड़ रहा हूं, मैं शुद्ध जीवन जीऊं। ऋषि दयानंद के एक वाक्य ने उस पूरे अमीचंद की जिंदगी बदली। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी को, जिनके जीवन को बदलने में महर्षि दयानंद का योगदान।
महर्षि दयानंद हमारे सामने हमें दिख जाते हैं। ऐसे हजारों ऋषि हुए जिन्होंने पतित लोगों के जीवन को बदला। आर्य सज्जनों, मॉरिशस के निवासियों, ऋषि का ये जो दूसरा लक्षण है, ये व्यक्ति रथा नाम अश्वहया, पतित व्यक्तियों को आगे ले जाता है, बढ़ाता है, उनके जीवन को उत्थान कर देता है, उनको प्रेरणा देता है। गुरुदत्त विद्यार्थी को देखिए आप, वो नास्तिक थे, लेकिन महर्षि दयानंद की मृत्यु को देखा तो उनके जीवन में आस्तिकता का एक परिचरण हो गया। आस्तिकता पूरे जीवन में रोम रोम में भरा गई। पूरा जीवन उन्होंने वैदिक संस्कृति का काम किया। इसलिए पवित्र ऋषि की जब हम लक्षणों को देखें तो ये दूसरी क्वालिटी याद रखें, और वो क्वालिटी है अश्वहयो रथाना। तीसरा है ऋषि सयो मनुरहितः। ये मनुरहितः क्या होता है? ये मनुहित क्या होता है? इसके दो अर्थ हैं। एक तो मनुहित का मतलब था मनुष्यों का हितकारी, मनुष्य को धारण करने वाला। आपने एक शब्द सुना होगा पुरोहित। आपकी जो तीनों सभाएं वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई काम करती हैं मॉरिशस में, आपने प्रायः देखा होगा उसमें पुरोहित लोग काम करते हैं। ये पुरोहित क्या होता है? जो पुर का हित करता है उसको पुरोहित कहते हैं। पुर का मतलब सिटी, नगर, गांव, कस्बा। जब इसका कोई हित करे, उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसको हो कि ये पूरी के पूरे जो मुझे कार्यक्षेत्र दिया गया है, इसके हर व्यक्ति के जीवन को उठाने की मेरे अंदर जिम्मेदारी है, तो ये पुरोहित बन जाता है। अब इसको मनुहित में आप लागू करके देखिए। मनुहित का मतलब होता है मनुष्य मात्र का हित करने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने आया, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, गोरा हो, काला हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन मेरे हित की भावना उसके प्रति रहेगी, तो मैं ऋषि की ओर बढ़ रहा हूं, ऋषित्व की ओर बढ़ रहा हूं। हम प्रायः अपने समुदायों से बाहर नहीं निकल पाते। अपनी जाति, अपनी विचारधारा, अपने देश, हम बहुत छोटे, ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाते। मनुहित का अर्थ होता है आप इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपका पात्र नहीं बने। इसलिए वेद में किरणवंतो विश्वम आर्यम लिखा। पूरी दुनिया की संस्थाओं और विचारधाराओं का लक्ष्य एक देश होगा, एक विचारधारा होगी। वेद का जो अनुयायी होगा उसके लिए न कोई ईसाई, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई पारसी, न हिंदू, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति उसके लिए अपने आप को लगा देगा। उसको लगेगा पूरा संसार एक परिवार है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, पूरा संसार एक छोटा सा परिवार उसको लगेगा, और इसी को मनुहित कहते हैं। जब आप मनुष्यता के कार्य ऊंचे पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आप मनुहित हो जाते हैं। अब मनुहित यदि आप बनते हैं तो इसका दूसरा एक अर्थ इसमें और जोड़ लीजिए, मनु संज्ञाने। जो ज्ञान का कार्य करता है उसको भी ऋषि कहते हैं। मनुहित का अर्थ होता है जो वेद का हितकारी, धर्म का हितकारी, शास्त्र का हितकारी हो, विचार का हितकारी हो, चिंतन का हितकारी। बहुत सारे लोग जो हैं फॉलोअर बन जाते हैं और विचार नहीं करते मैं धर्म की ओर चल रहा हूं क्या धर्म। उसके जो गुरुजी ने बोल दिया, जो किसी किताब में लिखा, अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं समझ तो चलूंगा नहीं। मनुहित का अर्थ होता है ऋषि विचार पूर्वक कोई भी काम करता। यदि आप विचार पूर्वक काम नहीं करते तो आप ऋषि नहीं बन पाए। आपको हर चीज को उसके नेगेटिव पक्ष को भी देखना है, पॉजिटिव को भी देखना है, उसमें समस्याएं क्या आ सकती हैं, कौन लोग आपके अनुकूल बनेंगे, कौन प्रतिकूल बनेंगे, कौन आपके सामने समस्याएं खड़ी करेंगे, कौन राष्ट्र धर्म संस्कृति का उल्लंघन करेंगे। इन सब के पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए, तब आप मनुहित बन पाएंगे। और नहीं तो केवल आप अपने में रमे रहेंगे और ये बनाएंगे भाई मैं तो ठीक चल रहा हूं, और उसके क्या प्रभाव परिणाम जा रहे हैं आप पे कोई विचार नहीं। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं तो हमें मनन करना होता है। मनन के बाद निधिध्यासन करना होता है, क्रॉस एग्जाम करना होता है, और साक्षात्कार का मतलब होता है उसको जीवन में उतारना पड़ता है। जो आचार्य होगा, जो ऋषि होगा, जो विद्वान होगा, दुनिया के लोगों वो मनुहित हो। तो 3 क्वालिटी हो गई। चौथी है विप्रस्य सखा। अब विप्रस्य सखा का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों के जो मित्र होंगे वो विद्वान होंगे।
ध्यान रखिएगा, नई पीढ़ी के बच्चे मुझे सुन रहे हो तो आपकी मित्रता कभी गलत व्यक्ति से मत कीजिएगा। यदि आपने गलत लोगों से मित्रता की तो आपके पतन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपके अच्छे लोगों से मित्रता है, भले लोगों से आप दोस्ती रखते हैं, उनके पास उठते बैठते हैं, उनसे चर्चा विचार विमर्श करते हैं, तो आपका पतन नहीं हो पाएगा। और यावियत का मतलब होता है पूरे प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करना। यदि आप प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हैं तो आप ऋषि हैं। एक छोटी सी बात बोलकर मैं इस प्रवचन को समाप्त कर दूंगा कि आप यह कह सकते हैं कि आचार्य जी आपने पूरी बात बताई, लेकिन क्या सब लोग ऋषि बन सकते हैं? हाँ, ये लक्षण जितने जितने आपके जीवन में उतर रहे हैं उतने उतने आप ऋषि बनते चले जा रहे हैं। भगवान ऐसी कृपा करें कि हम वेद के इन लक्षणों को, इन पैरामीटर्स को अपने जीवन में उतारें और हम ऋषि पद के, वेद पद के अनुगामी बने। इन्हीं कामनाओं और भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति।